शुरुआत करते हैं बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। रांची जिले में आज यानी 1 सितंबर से कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रांची जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के 20 स्थानों पर 30 टीमें सैंपल लेंगी। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अधिक से अधिक लोगों की जांच करने पर जोर दिया जा रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लोग कोरोना की जांच के लिए कैंप में अपना सैंपल दे सकेंगे। इस दौरान जांच के लिए सैंपल देने वालों के नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे। सुरक्षा से संबंधित सभी नियमों का पालन करते हुए कोरोना जांच किया जाएगा ताकि उनके ऊपर संक्रमण का कोई खतरा ना हो। झारखंड में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 695 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में रिकॉर्ड 3218 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 41,656 हो गई है, जिनमें से 27,143 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं और कोरोना के कुल एक्टिव केस 14,096 है। इस महामारी से अब तक 417 लोगों की जान गई है। झारखंड में 1 सितंबर से करीब 3000 बसों का परिचालन शुरू हो गया है। परिवहन विभाग ने बसों के परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। इसके तहत बसों में मौजूद सीट के मुकाबले आधे यात्री ही बैठाए जाने हैं। सोमवार को किराए की नई सूची जारी कर दी गई है। यह जानकारी झारखंड बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष SN सिंह व रांची बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णन मोहन सिंह ने दी है। इन्होंने कहा है कि जब तक कोविड-19 की गाइडलाइन प्रभावी रहेगी तब तक दोगुना किराया प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर मिली शिकायत पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को MGM में डिगना रोड निवासी संजय सिंह के इलाज के क्रम में हुई मौत के मामले में जांच पर कार्रवाई करने को कहा है। 40 वर्षीय स्वर्गीय सिंह को सांस लेने में तकलीफ के बाद भर्ती कराया गया था। इमरजेंसी में बेड नहीं मिलने पर फर्श पे ही ECG कराने के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक और मेहनती स्वास्थ्य कर्मचारियों के होने के बावजूद भी MGM में इस तरह की घटनाएं हो रही है। झारखंड में पश्चिमी टुंडी के घोर नक्सल प्रभावित जीतपुर गांव में प्रेमिका के घर संदेहास्पद स्थिति में पकड़े गए प्रेमी के गांव वालों ने पीट कर मार डाला। जीतपुर के पारतंड टोला में रविवार की रात 12 बजे युवक को एक घर से पकड़ा गया था। मृतक राजेंद्र किस्कू 18 वर्षीय गिरिडीह जिले के सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र खुकरा थाना क्षेत्र के हरलाडी स्थित मदनाडी गाँव का निवासी था। उसे ग्रामीण ने पारतंड टोला में मिसिर हांसदा के घर से पकड़ा था। राजेंद्र की हत्या के बाद सोमवार की सुबह मदनाडी और पारतांड टोला के ग्रामीणों के बीच ठन गई। दोनों गांव के बीच संघर्ष टालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन खगड़िया के तत्वाधान में प्राइवेट स्कूल में आज तालाबंदी किया गया। सबसे पहले खगड़िया के अभिभावक टाउन हॉल के समक्ष एकत्रित हुए। इसके बाद हाथ में तख्ती लिए बैनर के साथ प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के संयोजक नागेंद्र सिंह त्यागी, अध्यक्ष सुजय यादव के नेतृत्व में पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं, लॉकडाउन अवधि का सारा फीस माफ करना होगा, प्रत्येक वर्ष सिलेबस बदलना बंद करो, प्राइवेट स्कूल प्रबंधक मुर्दाबाद इत्यादि नारा लगाते हुए सर्वप्रथम SLDAV स्कूल के गेट में ताला मार दिया। यदि 72 घंटे के अंदर स्कूल प्रबंधक द्वारा फीस माफी की घोषणा नहीं किया गया तो इसके बाद अभिभावक एसोसिएशन स्कूल के सारा कामकाज ठप करने का काम करेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले PM मोदी बिहार के कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आगामी 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 4 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बिहार से CM नीतीश कुमार के अलावा अन्य मंत्री शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार जिन 4 सड़कों का शिलान्यास होना है उनमें पटना रिंग रोड का फेज 1, आरा मोहनिया, नरेनपुर पूर्णिया और बख्तियारपुर रजौली सड़क शामिल है। बिहार में बढ़ते जुर्म और महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं पर CM नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी ने हमला किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार के नीतीश कुमार ने रेप के मामले में नंबर 1 राज्य बना दिया है। इनके कारनामे को लोग याद रखेंगे। दरअसल राबड़ी देवी ने ट्वीट कर लिखा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 अनाथ बच्चियों के साथ सत्ता संरक्षण में जन्म बलात्कार जैसा जघन्य कांड करवाने वाले और बिहार को बलात्कार में नंबर 1 प्रदेश बनाने वाले मुखिया कह रहे हैं कि ये मेरा ऐतिहासिक कारनामा याद कीजिएगा। बिहार के चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी AIMIM ने BJP JDU के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमाम और हैदराबाद के पूर्व मेयर सह पार्टी के बिहार प्रभारी माजिद हुसैन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने अपनी पहली सूची में 22 जिलों के 32 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम की घोषणा की थी। आज विधानसभा की 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया।
पटना के बीएमपी 1 कैंपस में फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना के बाद से बीएमपी कैंपस में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल ने खुद की गोली मार ली। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। गोली मारने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटना की पुष्टि खुद एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने की है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और इसके पर्यटन हब दुबई में सोमवार को 2 अलग अलग विस्फोटकों में 3 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी। अबू धाबी सरकारी मीडिया कार्यालय ने कहा, राजधानी में हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं राष्ट्रीय अखबार ने बताया कि ये धमाके शहर के राशिद बिन सईद सड़क पर स्थित KFC और हरदीस रेस्तरां में हुए। ये सड़क हवाई अड्डे की तरफ जाने वाला रास्ता है। दूसरा मामला दुबई में सोमवार को एक रेस्तरां में गैस सिलेंडर के फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। द नेशनल न्यूज़पेपर ने दुबई सिविल डिफेंस के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि दुबई में हुए धमाके में आग की लपटें उठी, जिससे निचली मंजिला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि आग पर 33 मिनट के भीतर ही काबू कर लिया गया। अमेरिका में अगले महीने राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच डेमोक्रेट नेता और अमेरिका के पूर्व प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने नागरिकों से उन्हें 65 दिनों में सत्ता से बेदखल करने को कहा है। दरअसल हिलेरी क्लिंटन ने ट्वीट कर कहा, बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी है कि वे सभी अमेरिकियों की रक्षा करें, न कि अपने समर्थकों की। वे वैसे नहीं हैं जैसे उन्हें होना चाहिए, इसलिए आइए हम सब मिलकर 65 दिनों में उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दें। दुनिया में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 50 लाख की संख्या पार कर गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या भी 2.54 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इस महामारी की चपेट में आए 1.77 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा नए मामलों और मौतों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दक्षिण कोरिया में सोमवार को 248 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामले आने के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 19,947 हो गई है, जबकि 324 लोगों की जान जा चुकी है। नए मामलों में 187 बेहद घनत्व वाले क्षेत्र सिवल से सामने आए हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से 533 मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,21,381 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 39,08,272 पर पहुंच गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद का अभी सीमांकन किया जाना बाकी है और इसलिए वहां पर हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के मतभेदों को संघर्ष में तब्दील होने से रोकने के लिए उनके नेतृत्व के बीच बनी सहमति को लागू करना चाहिए। वांग ने यह भी कहा कि चीन भारत के साथ सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार है। चीन के विदेश मंत्री इस समय यूरोप की यात्रा पर है और उन्होंने ये टिप्पणी सोमवार को पेरिस स्थित फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एक संवाद के दौरान की। व्लादिमीर पुतिन ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सोमवार को शोक जताते हुए कहा कि प्रणब मुखर्जी रूस के सच्चे दोस्त थे, जिन्होंने दोनों देशों के बीच विशेष रूप से रणनीति साझेदारी संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत योगदान दिया है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कोविंद को भेजे अपने शोक संदेश में कहा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर मेरी गहरी संवेदना स्वीकार करें। राष्ट्रपति और अन्य सरकारी पदों के तौर पर काम करते हुए मुखर्जी ने अपने हमवतन और उच्च अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण से उचित सम्मान अर्जित किया है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और प्रतिदिन मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में 819 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,91,167 हो गई है, जिनमें लगभग 7,85,996 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 28,39,883 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिए हैं। कफील खान पर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप पर उन पर अशुका लगाया गया था। दरअसल डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में DM अलीगढ़ ने डॉक्टर कफील पर अशुका लगाया था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। रासुका में निरुद्धि और उसकी अवधि बढ़ाने को भी अवैधानिक करार दिया है। दिल्ली स्थित लोधी घाट पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अभिजीत मुखर्जी अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं ने प्रणब मुखर्जी को उनके आवास राजाजी मार्ग पर श्रद्धांजलि दी।
आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी का निधन सोमवार शाम को हो गया था। वो 84 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी को पिछले 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। उसके बाद वो काफी दिनों तक सेना के अस्पताल में कोमा में थे। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना यूएई से अचानक भारत वापस लौट आए। रैना के इस फैसले से उनके फैंस और सीएसके में हड़कंप सा मच गया। सुरेश रैना के स्वदेश लौटने को लेकर कई तरह की बातें सामने आई है। इसमें एक उनके अंकल पर हुए जानलेवा हमला तो दूसरा होटल की रूम को लेकर। सुरेश रैना के अंकल पर हुए हमले के बाद उनके फूफा की जान चली गई है और फिर सुरेश रैना के कजिन भाई की भी मौत हो गई है। बुआ की हालत गंभीर बनी हुई है। सुरेश रैना ने पंजाब पुलिस को ट्वीट कर जांच करने की अपील की है। रैना ने ट्वीट कर कहा, पठानकोट में जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो बहुत ही भयंकर था। मेरे फूफा और कजिन भाई की इसमें जान चली गई। जेईई मेन की परीक्षा आज मंगलवार से शुरू हो गई है। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी है। एडमिट कार्ड पर जारी टाइमिंग के मुताबिक 2 घंटे पहले छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। एंट्री गेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। गेट पर प्रवेश करते ही छात्रों को हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को अपने साथ लाए मास्क को हटाकर सेंटर की ओर से उपलब्ध मास्क दिया जा रहा है। परीक्षार्थियों को नियमों की जानकारी माइकिंग के माध्यम से भी दी जा रही है। इसमें एंट्री गेट के नंबर से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बारे में भी बताया जा रहा है। साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ रखना है इसके बारे में भी बताया जा रहा है। परीक्षार्थियों के साथ आए अभिभावकों को परीक्षा केंद्र से 100 मीटर दूरी पर ही रोक दिया गया है। उन्हें केंद्र से बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की हिदायत दी जा रही थी।